हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीआईपी सिस्टम और आरएस सिस्टम। सीआईपी सिस्टम में सीआईपी 3 साइंटिस्ट के नेम हैं, कैन, इनगोल्ड एंड प्रोलॉग। ये स्टीरियोकेमिकल स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक आइसोमर्स की। इट मीन्स जो आरएस सिस्टम हम पढ़ते हैं या सीआईपी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक आइसोमर्स की स्टीरियोकेमिकल स्टडी करते हैं। And this is the explanation of three-dimensional structure of molecules having chiral center and based on some rules. थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है जिसमें कायरल सेंटर होना कंपलसरी है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर है और उनकी 3D स्ट्रक्चर को बेस मानकर उस स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स। तो यहाँ पर हम कायरल सेंटर भी स्टडी करेंगे और उसके जो इस आरएस सिस्टम के जो रूल्स हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा। तो पहला रूल है प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द फर्स्ट एटम अटैच टू द कायरल कार्बन एटम। जो कायरल कार्बन एटम होगा उस कायरल एटम से अटैच कार्बन है या हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या जो भी कोई एटम है या फिर अदर कोई ग्रुप भी हो सकता है, सबसे पहले उसको फोकस किया जाता है और वो जो एटम है उन एटम का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी नोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये है प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द फर्स्ट एटम अटैच टू द कायरल कार्बन एटम एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है द एटम ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर गेट्स लोअर प्रायोरिटी। ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कि एक कायरल सेंटर जो होता है वो क्या होता है। तो कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट एटम से अटैच होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, वो टेट्रावैलेंट होता है और टेट्रावैलेंट इन द सेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 4 बनाएगा। तो अगर चारों कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं वो अलग अलग एटम से अटैच हैं तो तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक कायरल कार्बन है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ NH2 एंड C2H5 एंड CHO। तो ये सेंटर वाला जो कार्बन है ये डिफरेंट एटम से या ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये हमारा जो कार्बन होगा ये कार्बन हमारा एक कायरल कार्बन होगा। ओके, सिमिलरली हम लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दिस कार्बन इज़ दी just a sec. So this carbon actually, this carbon is the chiral, but not this one. This is not chiral because it has C double bond O. Two bonds are attached to one oxygen. So this carbon is not the chiral carbon, but this one is the chiral carbon because it is attached with CH3, hydrogen, OH and this whole group. This whole group. Okay, which one? Let me explain it. This one will count as the one group. Okay, and in the same way we can understand by taking the another example. We can take this example. Carbon is at the center and it is attached with 4 different atoms, oxygen, hydrogen, fluorine and chlorine. So this is again a chiral carbon atom. So इन 3 एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ गए हैं कि जो कार्बन होता है अगर वो 4 डिफरेंट एटम से या 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है तो वो कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहलाता है। नाउ हमारा जो फर्स्ट रूल था वो अभी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ग्रुप ने इस फर्स्ट रूल ने क्या बोला कि इट इज़ बेस्ड ऑन द डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स द एटम ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर गेट्स लोअर प्रायोरिटी। So we can understand it like here. In this example we have hydrogen, oxygen, fluorine and chlorine. So the atomic number of chlorine is the largest or greatest. So we will give number 1 to this and after that fluorine will come here. So because its atomic number is more than oxygen,
So 2 number will be given to it, and then oxygen and then hydrogen. So like this we need to give the numbering. Okay, this is the first rule. Fine. मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब हमें RS सिस्टम को एक्सप्लेन करना होता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं है। अगर कायरल कार्बन एटम है तो उससे डायरेक्टली अटैच जो 4 एटम्स हैं उन एटम्स का एटॉमिक नंबर सबसे पहले चेक किया जाता है। तो इस एग्जांपल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, एंड देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो नंबरिंग की थी वो क्लोरीन को 1 और फ्लोरीन को 2, ऑक्सीजन को 3 एंड हाइड्रोजन को 4 करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल एक्सप्लेन हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। सेकेंड रूल, इफ एटम अटैच्ड टू द कायरल सेंटर आर आइसोटोप्स। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास जो अटैच कार्बन है, कार्बन जो है वो 2 डिफरेंट आइसोमर से अटैच्ड है। सपोज वी हैव हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो होते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं, और हाइड्रोजन को हम लिखते हैं 1H1 और ड्यूटेरियम होता है 1D2। सो एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम इज़ मोर देन हाइड्रोजन। फाइन। सो हम इन दोनों के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस देंगे। ड्यूटेरियम का ऑर्डर पहले आएगा एंड हाइड्रोजन का बाद में होगा। तो आइसोटोप्स के लिए हमारा जो रूल है, सेकंड रूल, वो ये बोलता है इफ़ एटम्स अटैच टू द कायरल सेंटर आर आइसोटोप्स देन द एटम ऑफ स्मॉलर मास नंबर गेट्स द लोअर प्रायोरिटी। ओके, सो अगेन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो 1 नंबर हम क्लोरीन को देंगे। सेकंड नंबर पर आएगा ऑक्सीजन, एंड देन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है ज़्यादा कंपेयर देन हाइड्रोजन, तो इसलिए 3 नंबर इसको दिया जाएगा और 4 नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा। ओके, आई होप ये अभी तक का जो ये सेकंड रूल है हमारा अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल, इफ़ एटम्स अटैच टू द कायरल सेंटर आर सेम। अगर कायरल कार्बन से अटैच्ड कार्बन तीनों कार्बन है या चारों कार्बन है तब, या फिर और कोई भी सेम ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और एटम हो सकता है, तो उस केस में हमें किस तरीके से उनको डील करना है। ओके, सो अब इस एग्जांपल में आप देखिए, ये हमारा कायरल कार्बन है और ये 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच है, एंड देन 1 हाइड्रोजन। डायरेक्टली अटैच का एटम को देखना है, ठीक है। तो अब जब हमने ये देखा कि 3 सेम कार्बन है तो हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, तब हम उससे नेक्स्ट वाले एटम को देखेंगे, उससे नेक्स्ट बॉन्डेड एटम को देखा जाएगा। तो अगर मैं आपको इसकी सिंपल, ये मैंने आपको एक 3D लुक में स्ट्रक्चर दिखाई है, बट अगर हम इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो यह है C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड COOH, और ये है सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है, जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन से ये कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तीनों कार्बन है। तो हमें इनके नेक्स्ट वाले एटम को देखना होगा। तो हम इनके नेक्स्ट एटम को जब देखेंगे तो इस कार्बन से दिस कार्बन इज अटैच विद 2 ऑक्सीजन, दिस कार्बन इज अटैच विद 1 ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन इज अटैच विद हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होगा, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, दैट इज़ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ओके, मतलब ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन से अटैच है ये कार्बन, जबकि यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो क्योंकि C डबल OH में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी C डबल OH ग्रुप को दी जाएगी। सेकंड नंबर पर CHO आएगा, थर्ड नंबर पर CH3 एंड 4 नंबर पर हाइड्रोजन। सो हम इसको फिर
इस स्ट्रक्चर से कंपेयर कर लेते हैं जो हमारी मेन स्ट्रक्चर है। सी है CHO, तो नंबर 1 हम देंगे CHO को, देन सेकंड नंबर एल्डिहाइड को, थर्ड नंबर एल्किल ग्रुप को एंड फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को। ओके, सो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो थर्ड रूल है वो ये बोल रहा है कि एटम अटैच टू द कायरल सेंटर आर सेम। अगर कायरल एटम से दो से ज़्यादा मतलब 3 या 4 एटम सेम हैं तब हमें प्रायोरिटी किस तरीके से डिफाइन करनी है। तो जो डायरेक्टली अटैच एटम है उससे नेक्स्ट वाले एटम को देखेंगे एंड देन सेम थिंग हम उसमें मैच करेंगे कि एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है वो वाला एटम को हम प्रायोरिटी देंगे। और अगर हम कंपेयर करते हैं COOH ग्रुप की और CHO ग्रुप की, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमारा जो प्रायोरिटी है वो COOH को दी जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इफ़ एटम्स अटैच टू दी chiral center are same, then priority is given according to the atomic number of next bonded atom attached to this atom. Okay, अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 4। फोर्थ रूल पर आ जाते हैं अब हम। ओके, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ ग्रुप, कायरल सेंटर से अटैच जो ग्रुप है उससे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई एटम अगर अटैच होगा तो हम उस मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से उतने ही एटम काउंट करेंगे। सपोज अगर कायरल कार्बन से अटैच मतलब अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास COOH ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दिस इज COOH, so suppose we have COOH group and CHO group, so hydrogen and chlorine, we have this kind of a molecule. In this molecule this is the chiral carbon and these are the two groups in which double bonded oxygen is present. Okay, so we will explain them like this on the basis of this rule number 4. फाइन, सो रूल नंबर 4 ये बोलता है कि कायरल सेंटर से अटैच जो ग्रुप है अगर उस ग्रुप में कोई डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम है तो हम उसको 3 बार काउंट करेंगे, उसका वेटेज 3 बार होगा। जैसे C डबल बॉन्ड O है तो हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो 2 ऑक्सीजन का काउंट हो रहा है। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N है अगर तो 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर काउंट होगा या एटॉमिक मास काउंट होगा। हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसी के बेस पर भी इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, देन उससे लोअर को एंड देन उससे लोअर को, लाइक दिस। लाइकवाइज वी विल गिव दी 1 2 3 and 4 नंबर्स। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कोई भी एटम है या ट्रिपल बॉन्डेड कोई भी एटम है तो हम उसको सपोज दिस इज C डबल बॉन्ड C, तो हमारे पास 2 C काउंट करने होंगे। C ट्रिपल बॉन्ड C है तो 3 C मानकर चलेंगे हम उनको। ओके, फाइन, सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो ये है कि फिफ्थ रूल बेस्ड है फिशर प्रोजेक्शन पर। ओके, फिशर प्रोजेक्शन ये 3D डायमेंशन को रिप्रेजेंट तो करता है बट हम उसको पेपर एंड पेन पर बॉल एंड स्टिक मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन मॉडल होता है जो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है। In Fisher projection the lowest priority containing atom that is fourth should be kept downwards. Okay, 1 2 3 and 4 नंबरिंग हमें किस तरीके से करनी है वो हम रोल नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो कंपाउंड है वो फिशर प्रोजेक्शन में दिया हुआ है या फिर वेज एंड डैश स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद दोनों की स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें 1 2 3 and 4 नंबरिंग को कुछ एक्सचेंज करना होता है। फाइन,
सो पहले हम फिशर प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। फिशर प्रोजेक्शन ये बोलता है कि जो फोर्थ नंबर पर एटम या ग्रुप आया है दैट मस्ट बी एट दी डाउनवर्ड्स, बॉटम पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन है, तो अब ये क्लोरीन डाउनवर्ड है तो इसका नंबर हमारा फोर्थ होना चाहिए। और अगर नहीं है, अगर हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं तो क्लोरीन इज़ नॉट ऑन द फोर्थ नंबर। हम काउंटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने भी पढ़ा कि जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज़्यादा है वहाँ से नंबरिंग होती है। और अगर आइसोटोप है तो एटॉमिक मास बेसिकली हम देखेंगे कि एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है। अदरवाइज हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास दोनों में से किसी को भी बेस मानकर अपनी काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मास क्लोरीन का है 1, देन ऑक्सीजन का होगा 2, उसके बाद ड्यूटेरियम का, एंड देन फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन। सो हमारी नंबरिंग जो आई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन बोलता है कि हाइड्रोजन और फोर्थ नंबर का जो भी एटम है या ग्रुप है वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए, नीचे होना चाहिए जहाँ पर क्लोरीन है। अगर ऐसा नहीं है तब हमें म्यूचुअल इंटरचेंज करना होगा। इफ़ इट इज़ नॉट डाउनवर्ड्स देन म्यूचुअल इंटरचेंज टेक्स प्लेस। हमें म्यूचुअल इंटरचेंज करना होता है। अब म्यूचुअल इंटरचेंज का मतलब क्या है ये आप देख लीजिए। जब जो फोर्थ हमारा जिस भी साइड होगा उसको हम बॉटम के साथ एक्सचेंज कर देंगे, मतलब क्लोरीन आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर और हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पर, और इधर म्यूचुअल इंटरचेंज होगा ऑक्सीजन एंड ड्यूटेरियम पर। तो ऑक्सीजन हो जाएगा ड्यूटेरियम की जगह पर और ड्यूटेरियम हो जाएगा ऑक्सीजन की जगह पर। तो हमारा जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ओके, हम इसको इस तरीके से रखेंगे। फाइन, अभी हमारा मॉलिक्यूल का नंबरिंग अब हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। अब हम इसकी नंबरिंग दोबारा कर लेंगे। दैट इज़ क्लोरीन फर्स्ट नंबर पर, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर, ड्यूटेरियम थर्ड नंबर पर एंड हाइड्रोजन फोर्थ नंबर पर। ओके, जब ये नंबरिंग कर ली जाएगी तो उस नंबरिंग का हमें ऑर्डर देखना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फाइन, यहाँ तक हमें सिर्फ इतना समझना है कि म्यूचुअल इंटरचेंज क्या होता है और फिशर प्रोजेक्शन में हम जब म्यूचुअल इंटरचेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, सो फिशर प्रोजेक्शन में जो मेन बात हमने याद रखनी है वो ये है कि फोर्थ नंबर का एटम या ग्रुप डाउनवर्ड्स होना चाहिए, और अगर वो डाउनवर्ड्स नहीं है तो म्यूचुअल इंटरचेंज होगा, और म्यूचुअल इंटरचेंज के बाद जो हमारा ऑर्डर आया है उसी के बेस पर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। फाइन, सो अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। ये हमारा वेज एंड डैश स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है ये बताती हैं कि प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है जो सी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सी सिंगल बॉन्ड एफ में दिखाई गई है इस स्ट्रक्चर में। एंड देन ऑक्सीजन इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड क्लोरीन इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, तो वेज लाइन जो होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो भी वो एटम है या ग्रुप है वो किसी भी ऑब्जर्वर के पास है, नियर है, और जो डैश लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो एटम या ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। फाइन, तो अब इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि अगर द लोवेस्ट प्रायोरिटी कंटेनिंग एटम शुड बी केप्ट ऑन डैश लाइन। ओके, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम डैश लाइन पर नहीं है तो हमें उसको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फोर्थ ग्रुप हमारा जो होगा वो डैश लाइन पर होना चाहिए। फाइन, और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन यहाँ पर भी म्यूचुअल इंटरचेंज होगा, और इस म्यूचुअल इंटरचेंज में हमें एक बात बहुत ही केयरफुली याद रखनी है कि म्यूचुअल इंटरचेंज जो होगा वो वेज एंड डैश लाइन के बीच में होगा और स्टिक एंड स्टिक के बीच में होगा। ओके, सो अगर हम स्ट्रक्चर ए की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ए में क्लोरीन इज ऑन द dash line and hydrogen is on the wedge line. Fine,
और अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में आप देख लीजिए कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ पर आता है। फर्स्ट नंबर क्लोरीन को दिया जाएगा, सेकंड नंबर फ्लोरीन को, थर्ड नंबर ऑक्सीजन को एंड फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हमने ये देखा जो हमारा फोर्थ ग्रुप वो डैश लाइन पर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर अब करना पड़ेगा म्यूचुअल इंटरचेंज, जो कि वेज एंड डैश लाइन के बीच में होगा और स्टिक एंड स्टिक के बीच में होगा। इट मीन्स अगर हम इसी चीज़ को देखें तो क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन आ जाएगा वेज लाइन पर, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा डैश लाइन पर, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, हाइड्रोजन पहुंचेगा डैश लाइन पर और फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का इंटरचेंज होगा। तो मैं ये आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि जो हमारा रिजल्टेंट इसका आइसोमर बनेगा वो क्या एग्जैक्ट आइसोमर जो हमारा बनेगा इसका वो ये होगा, कार्बन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में इंटरचेंज हुआ है तो इसलिए क्लोरीन आएगा वेज लाइन पर, हाइड्रोजन क्लोरीन वेज लाइन पर होगा, हाइड्रोजन डैश लाइन पर, और यहाँ पर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन ऊपर लिखना है हमें और ऑक्सीजन नीचे लिखना है। अब हम करेंगे इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग जब हम इसकी करते हैं तो क्लोरीन को 1 नंबर दिया जाएगा, देन फ्लोरीन को 2, ऑक्सीजन को 3 एंड हाइड्रोजन को 4। फाइन, ये अब हमारा मॉलिक्यूल रेडी है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए, जो कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा है, आफ्टर गिविंग प्रायोरिटी सीक्वेंस द रोटेशन ऑर्डर शुड फॉलो। प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद जो हमारा रोटेशन है वो 1 से 2 और 2 से 3 तक हमें दिखाना है। फोर्थ पर हमें नहीं पहुंचना। फोर्थ अगर हमारा बीच में आ भी रहा है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और अगर ये क्लॉकवाइज होता है तो हम इसको बोलते हैं आर आइसोमर, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एस आइसोमर होता है। ये आर और एस वर्ड दोनों ही हमारे लैटिन वर्ड्स हैं। आर का मतलब होता है रेक्टस, जिसे इंग्लिश में राइट बोलेंगे, और एस मीन्स सिनिस्टर, और इंग्लिश में हम इसको लेफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, जो आर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस एक्सप्लेनेशन में आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ एस। फाइन, सो देखिए हमें क्या करना है, हमें जाना है 1 2 3 की डायरेक्शन में। तो ये बनता 1 से 2, 2 से 3, तो हमारा जो ये रोटेशन है वो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर हम एस सेकंड वाले पर आते हैं तो इसमें रोटेशन 1 2 3 डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हमारा एस होगा। ये एक सिंपल सा एक पिक्चर आपको अपने माइंड में बनाना है कि हमें एक रोटेशन क्रिएट करना है। इमेजिनरी रोटेशन है, इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकली नहीं किया, इमेजिनरी हम इस बात को मानकर चल रहे हैं। 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको आर बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको एस बोला जाता है। अब हम इसी चीज़ को या फिर सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फाइन, ऑल द रूल्स विच आई हैव एक्सप्लेन वी विल यूज़ हेयर। जितने भी रूल्स अभी हमने समझे हैं उन सभी को हम अब फाइनली यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा, कि हमारे पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए, और कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो जिसमें चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड से अटैच चारों ग्रुप या एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो इस एग्जांपल में हमने चारों एटम डिफरेंट एटम और ग्रुप डिफरेंट ले लिए। दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज एल्डिहाइड, ये इथिल ग्रुप, एंड दिस इज अमीन ग्रुप। ओके, सो दीज ऑल आर डिफरेंट, सो दिस इज अ कायरल कार्बन सेंटर। सेकेंड थिंग, हमें एटॉमिक नंबर उस एटम का देखना है जो कि डायरेक्टली कायरल कार्बन से अटैच्ड है। तो कायरल कार्बन से अटैच्ड हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और कार्बन है। ठीक है, तो इन्हें हम एक इस तरह से लिख लेते हैं। एक है CHO का कार्बन, दूसरा है C2H5, ये भी कार्बन हो गया,
देन हाइड्रोजन एंड NH2। तो इन सभी में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट नंबर तो नाइट्रोजन को दे दिया हमने, ठीक है। बट अब हमारे पास आ गए 2 कार्बन, तो इन दोनों कार्बन की फिर हमें ओपन स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन अटैच है, जबकि इथाइल ग्रुप में कार्बन अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है। ओके, तो हाइड्रोजन और कार्बन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हाइड्रोजन का तो होगा ही 1, और कार्बन और ऑक्सीजन में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इसलिए एल्डिहाइड को हम सेकंड नंबर देते हैं। तो सेकंड नंबर पर क्या जाएगा हमारा, ये सेकंड नंबर पर आएगा एल्डिहाइड, राइट। एल्डिहाइड विल बी ऑन द सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर पर इथिल ग्रुप, एंड फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन। तो ये हमारा एक सीक्वेंस मिल गया, हमें ऑर्डर मिल गया कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। सारे रूल्स अप्लाई करके हमें नंबरिंग किस तरीके से देनी है। अब हम फाइनली इसका RNS कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि RNS कॉन्फ़िगरेशन हमने किस तरीके से डिफाइन करना है। तो हमने बोला नाइट्रोजन को 1 नंबर, एल्डिहाइड वाले कार्बन को सेकंड नंबर, इथिल वाले कार्बन थर्ड नंबर, और हाइड्रोजन फोर्थ नंबर। और हमें सीक्वेंस किस तरीके से लगना है, 1 के बाद 2 पर जाना है, 2 के बाद 3। अगर इन बिटवीन का हाइड्रोजन कार्बन फोर्थ नंबर का ग्रुप भी आ जाता है तो उसको हमने इग्नोर करना है। ओके, 1 के बाद 2 पर जाना है, तो अगर हम इधर जाएंगे तो पहले 3 आएगा, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे, राइट। तो इसलिए हमें 1 के बाद डायरेक्टली 2 पर इस तरह से जाना है। इसको हमने इग्नोर करना है कि 4 हैवी, इसको नहीं देखना है। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है, वो ये कि नंबरिंग करने के बाद अभी हमने एक और रूल अप्लाई करना था। वो क्या था, वो ये कि अगर हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है तो मैं ये जो हमारा हाइड्रोजन फोर्थ नंबर का ग्रुप है या एटम है उसको हमें बॉटम पर लाना था, हमने वो नहीं किया। तो पहले हमने वो करना है, बाद में RNS कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है। ओके, तो रूल्स हमें भूलना नहीं है, इसलिए म्यूचुअल इंटरचेंज होगा 1 और 4 के बीच में, एंड 2 और 3 के बीच में। तो फाइनली हमारा एल्डिहाइड पहुंच जाएगा इथिल की पोजीशन पर, और हाइड्रोजन पहुंच जाएगा NH2 पर। तो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस मिल जाएगा। अब हम इसकी एक बार फिर से नंबरिंग कर लेते हैं। NH2 फोर्थ नंबर पर, सॉरी फर्स्ट नंबर पर, एल्डिहाइड सेकंड पर, थर्ड नंबर पर इथाइल, एंड देन 4। ओके, अब इसका RNS कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। 1 के बाद 2 पर जाना है, फोर्थ अगर बीच में आ रहा है तो वी नीड टू इग्नोर इट। सो हमारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे R आइसोमर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन किया है, ये आप सेल्फ स्टडी के लिए खुद कैसे इसमें की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ आपको। पहले सबसे पहले हमने नंबरिंग की ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर 1, 2 एंड 3, 4। फोर्थ नीचे नहीं है, बॉटम पर नहीं है, तो फोर्थ को और 3 को एक्सचेंज कर दीजिए, 2 और 1 को एक्सचेंज करिए। तो हमारा जो नया सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा। अब नंबरिंग 1 एंड देन 2, 3 एंड 4, 1 के बाद 2 एंड 2 के बाद 4। तो ये देखिए हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसको बोलेंगे S कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये हमारा जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है उन कायरल सेंटर्स के लिए, जिन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें 2 कायरल सेंटर होते हैं। तो इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन जो लेना है, अगर हम इसको कार्बन 1 बोल दें, दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ कार्बन 2, तो कार्बन 1 में 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 ग्रुप्स होंगे। ओके, इन्हें हम 4 ग्रुप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कार्बन की बात करती हूँ, इस कार्बन की, तो इसके लिए एक ग्रुप ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। रूल्स हमारे सारे वैसे ही सेम फॉलो होंगे। ओके,
और इसमें हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। जो हमने एक्सचेंज किया था ना कि फोर्थ ग्रुप हमारा बॉटम पर आना चाहिए, वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा उसमें। क्लियर? सो ये हमारा आज का टॉपिक कवर हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा है CIP सिस्टम या RS सिस्टम, 3D ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। RS कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं। R एंड S दो आइसोमर होते हैं एक ही कंपाउंड के। अगर क्लॉकवाइज हमें लास्ट में सारे रूल अप्लाई करने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलती है तो वो R होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो वो S होता है। और उसके हमने ये रूल्स पढ़े थे। पहला रूल्स हमने पढ़ा था कि डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस है और कायरल सेंटर हमें चेक करना होता है। तो ये कायरल सेंटर की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर की थी। सेकंड रूल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास आइसोमर है तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। थर्ड पर हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन से अटैच एटम सेम है तो उसके नेक्स्ट वाले एटम का एटॉमिक नंबर हम चेक करते हैं। देन अगर कायरल कार्बन से अटैच कार्बन से डबल बॉन्ड या कोई भी मल्टीपल बॉन्डेड एटम है तो जितने बॉन्ड से वो अटैच होगा उतने ही एटम हम उसके काउंट करते हैं, उतना उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास काउंट होता है। फिफ्थ था हमारा फिशर प्रोजेक्शन पर बेस, जिसमें हमने ये देखना होता था कि अगर हम नंबरिंग कर देते हैं और नंबरिंग करने के बाद फोर्थ नंबर बॉटम पर नहीं आ रहा है तो हमें बॉटम पर लाने के लिए म्यूचुअल इंटरचेंज करना होता है। सेम थिंग हमारी वेज एंड डैश में थी कि अगर डैश हमारा जो डैश है वो डैश लाइन अगर फोर्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो वी नीड टू चेंज। ओके, इंटरचेंज, म्यूचुअल इंटरचेंज करना होगा। तो फाइनली हमने ये देखा कि अगर 1 to 2, 2 to 3 इस तरीके का सीक्वेंस क्लॉकवाइज है तो R और एंटी क्लॉकवाइज है तो S। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी स्टडी करने में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो, सो यू कैन like and subscribe. Thanks for watching. If this video is useful to you, please like and subscribe.